अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। हमारे दो मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं। जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने काम ठीक किया है? आप समर्थन करते हैं? इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी के बाद बीजेपी कैसे जीतेगी सीट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशना बीजेपी के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के आयोजन के बाद से परिस्थितियां तेजी के साथ बदल रही हैं। इस महापंचायत में किसान नेताओं ने खुलकर बीजेपी का विरोध किया था। इसके बाद से बीजेपी चुनाव के दौरान जाट बहुल इलाकों में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने का रास्ता भी तलाश रही है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। 8 नवंबर को ही योगी कैराना के ऊंचा गुर्जरपुर गांव में एक पीएससी कैंप का शिलान्यास करने के लिए आए थे। इससे पहले उन्होंने 22 सितंबर को दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जाटों की नाराजगी से पैदा हुई चुनौती का सामना गुर्जर समुदाय के सहारे करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो 5 सितंबर की किसान महापंचायत ने बीजेपी नेताओं को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये महापंचायत उस क्षेत्र में हुई थी जिसमें बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2013 से पहले तक इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में था, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों में भारी बदलाव हुआ था। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंगों के बाद बदले राजनीतिक माहौल की वजह से साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी इस क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मुजफ्फरनगर दंगों से पहले आरएलडी का वेस्ट यूपी में अच्छा बोलबाला था, लेकिन दंगों से पहले सपा का वेस्ट यूपी के प्रति बेरुखी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बीजेपी को अच्छा फायदा मिला। 2014 के चुनाव में वेस्ट यूपी में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 और 2019 के चुनावों में भी जाट समुदाय ने बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन किया था, लेकिन अब जाट समुदाय बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या गुर्जर के सहारे बीजेपी की नैया पार हो सकती है? उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माना जाता है और बीजेपी साल 2013 के बाद से लगातार इस समुदाय को अपने साथ रखने की कोशिशें करती रही है। इन्हीं कोशिशों के दम पर बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 की अपेक्षा बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन गन्ना किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन की वजह से अब ये समुदाय बीजेपी से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। 5 सितंबर को किसान महापंचायत में करीब 4 से 5 लाख किसान खुद शामिल हुए थे और संख्या के लिहाज से ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी किसानों की सभा थी। इसमें सरकार के प्रति नाराजगी खुलकर दिखाई गई। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा किसे मिलेगा? तो इसका जवाब है राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर
राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में दिखने लगी है और ये बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा सबब भी है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी अपनी इस चिंता के निदान के लिए क्या कर सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो योगी आदित्यनाथ इसी समस्या का हल निकालने के लिए गुर्जर बहुल क्षेत्रों का दौरा कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जाटों के बाद दूसरा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय है, जिसका प्रभाव सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो सहारनपुर में गंगोह, शामली में कैराना और मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हस्तिनापुर, खतौली, बागपत, लोनी और गौतम बुद्ध नगर दादरी गुर्जर बहुल इलाके हैं। दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को इसी कोशिश के रूप में देखा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का प्रभाव लगभग 100 सीटों पर दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें गुर्जर समुदायों की तो उनका भी 15 से 20 सीटों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो कुछ समुदायों को साथ लाकर इस नुकसान की भरपाई कर सकती है तो वो सोचना गलत है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की एक कोशिश ये भी है कि गुर्जरों के साथ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के साथ साथ कश्यप, सैनी, गडरिया आदि जातियों के साथ लाकर जाटों की नाराजगी की भरपाई की जा सके। किसान आंदोलन के मुख्य चेहरा बन चुके राकेश टिकैत भी जहां जहां जनसभाएं कर रही हैं, उनकी सभी जनसभाओं में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी टिकैत की ताकत को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके साथ ही किसान आंदोलन में सम्मिलित लोगों को देश विरोधी बताकर बीजेपी अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि बीजेपी जितना इस आंदोलन के खिलाफ बोलते जा रही है, किसान नेता उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने अगर जल्द किसान आंदोलन के मामले को नहीं सुलझाया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।